वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि फ़अज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह व इत्रती अहलु बैती आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारे ख़िश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। आप हज़रात आमीन कहते रहें, ये दुआइया शेर हैं। शहाबे कस नवाज़ी कुन तबीबा चार साज़ी कुन मरीज़े दर्द विसियानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर खानी ग़ुलामम अंत सुल्तानी दिगर चीज़े नबी दानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। नदानम जुज़्तु मल जाए नदानम जुज़्तु मावाए तुई खुद साज़ो सामानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। चुमर गम नख्ल जा सोज़द बहारम राखिज़ा सोज़द नरेज़द बरग ईमानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान ला तन्हर शाह बहरे अज़ी ख़ानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शफ़ीअल मुज़नबी या रहमतल लिल आलमीन या अमानल ख़ाइफ़ी या मुल्तिजा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। पासबाने अहले सुन्नत ए शहे अहमद रज़ा रहम कुन बरहाल माए बाखुदा इमदाद कुन। कुछ सुनने सुनाने से पेशतर आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत नौ बहार शफ़ाअत महर चरख़ नबूवत शमअ बज़्म हिदायत शहर यार इरम ताजदार हरम दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार मोहताजों के मददगार सय्यिदुल अबरार व अख़ियार हबीबे किरदिगार महबूबे परवरदिगार जनाबे रूह फ़िदा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुनव्वर मुताहर बारगाह में
बाबाज़ बुलंद दुरूद व सलाम की डालियाँ पेश करें, जी लगाकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व करीमिना व तबीब क़ुलूबिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिही व बारिक व सल्लिम। शायद मांदू टांडा वालों को दुरूद पाक याद नहीं है, अगर याद है तो पढ़ना नहीं चाहते। मैं एक हदीस मुबारक पेश कर रहा हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाए और आप अमल करें तो आपकी ज़िंदगी की मिराज हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर इस हदीस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह जन्नत की ज़मानत सरकार की बारगाह से मिल जाएगी। आपकी बस्ती से अनकरीब चंद माह पहले या चंद दिन पहले अगर किसी ने कोशिश की होगी हज बैतुल्लाह शरीफ की तो वो गया होगा ज़ियारत हरमैन शरीफैन की सआदतें हासिल करने के लिए। काबतुल्लाह का तवाफ करके अरकान हज करने के बाद जब दयार रसूल में हाजिरी दी होगी तो उसको मेहराब नबी पर एक हदीस नज़र आई होगी जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यूँ बयान फरमाया, आज के वक्त में कुछ लोग मेरे नबी की कब्र की ज़ियारत को माअज़ल्लाह कहते हैं कि सबसे बड़ा बुत है जो लोग वहाँ जाते हैं, माअज़ल्लाह सदबार माअज़ल्लाह। लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया मंजारा तुरबती वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जोर से बोलें, मेरी शफाअत, बोलिए मेरी शफाअत किस पर, कि जो सरकार के रोज़े की ज़ियारत को गया। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, लोग सरमाएदार होंगे, दौलतमंद होंगे, या अल्लाह ने जिसके किस्मत में हाज़िरी लिखी होगी वो आ जाएगा, आपके रोज़े की ज़ियारत कर लेगा, उसकी शफाअत आका कल क़यामत के दिन आप फरमाएंगे वो तो जन्नती हो गया, जन्नत में चला जाएगा। या रसूल अल्लाह, कुछ गरीब उम्मती होंगे उनका ख्याल कौन करेगा? या आका कल क़यामत के दिन उनकी शफाअत की जिम्मेदारी कौन लेगा, उनकी सिफारिश कौन करेगा, उनको जन्नत कौन दिलाएगा? तो मेरे आका ने फरमाया मन क़रा सल्ली वजबत लहू शफाअती, जिसने मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा तो क़यामत के दिन मैं उसकी भी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने शोहदाए करबला हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह इरफान साहब सिबला, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद इरफान रसूल साहब सिबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हदीस मुबारक जब आप तक पहुंच गई तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस हदीस पर अमल किया करें और जब भी मौका मिला करे कि दुरूद पाक पढ़ लिया करें। दुरूद पाक पढ़ने के लिए कोई जगह का मुतय्यन नहीं है कि महफिल मिलाद हो, जलसागाह हो, उसी में बैठकर आप दुरूद पाक पढ़ें, बल्कि जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस जगह चाहें दुरूद पाक पढ़ लिया करें। दुरूद पाक पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी में बरकतें आती हैं, रूह को चैन व सुकून मिलता है, कल्ब को इत्मीनान हासिल होता है, रूह को ताजगी मिलती है, घरों के अंदर खैर व बरकत का नुज़ूल होता है। दुकान में बैठो तो बैठने से पहले दुरूद पाक पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह बरकतें दुरूद की ऐसी होंगी कि आपका कारोबार बद नजरी से महफूज रहेगा और आपके कारोबार में अल्लाह तरक्कियां अता फरमाता रहेगा। मुसीबतों का खात्मा करना है तो दुरूद पाक पढ़ते रहा करो, परेशानियों को दूर करना है तो दुरूद पाक पढ़ते रहा करो, बीमारियों से शिफा लेनी है तो दुरूद पाक, बोले दुरूद पाक। कंजूसी से काम मत लो, कंजूसी अगर दिखा रहे हो तो सुनो हदीस। मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल बखील बईद मिनल्लाह, अल बखील बईद मिनन्नास, अल बखील बईद मिनल जन्ना, अल बखील करीब मिनन्नार। यानी जिसने मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने में कंजूसी की वो अल्लाह की बारगाह से दूर हो जाता है। जो मुझ पर दुरूद पाक नहीं पढ़ता और दुरूद पाक पढ़ने में कंजूसी करता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो लोगों के दिलों से दूर हो जाता है, और वहीं दुरूद पाक न पढ़ने वाला जन्नत से दूर होता है और जहन्नम के करीब पहुंच जाता है।
आपको इस हदीस के जरिए और दर्स लेना चाहिए कि रब की रहमतें लेनी है तो दुरूद पाक पढ़नी है, लोगों से मोहब्बतें हासिल करनी है तो दुरूद पाक पढ़ना है, और जहन्नम से दूरी और जन्नत का कुर्ब लेना है तो दुरूद पाक इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पर अमल करते रहे। और आप जानते हैं दुरूद पाक के अंदर तो अल्लाह ने वो शान रखी है कि अगर दिल में कड़वाहट भी हो और दुरूद पाक पढ़ के जो आपका दुश्मन है उसके सामने खड़े हो जाओ, इंशाअल्लाहुल अज़ीम दुरूद की बरकत से उसके दिल के अंदर आपकी मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी, उसके दिल के अंदर मिठास आ जाएगी। पाक का विर्द रखा। अरे बोले ना सुभान अल्लाह। दुरूद पाक अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर दुरूद पाक और पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहली मर्तबा मैं आपके दयारे मोहब्बत मांदू टांडा की सरजमीन पर बतौर खिताब करने के लिए हाजिर आया हूँ। वैसे कई मर्तबा आना इस बस्ती में हुआ है और ये पहली मर्तबा है। बहरहाल चूँकि यहाँ पर शाजी मियाँ हुजूर के भी मुरीद हैं और कुछ हमारी खानका के भी मुरीद हैं। जानते हैं शाजी मियाँ के पीर व मुर्शिद को जानते हैं कौन है? नाम मालूम है? हाँ, जहाँ से पीलीभीत शरीफ में हुजूर शाजी मियाँ का फैजान पूरी दुनिया पे बढ़ रहा है, वो जिस खानका से ताल्लुक रखते हैं, वो जिस सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, हुजूर सैयदी व सनदी शाह हुजूर सैयद अहमद अली शाह मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो खानका उसके खादिम हम हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब आप जानते हैं जब शाजी मियां का इतना बड़ा फैजान है तो जो उनके पीर होंगे उतना उनका कितना बड़ा फैजान होगा। और दिलों में ये भी ना रखें, क्योंकि कुछ लोगों की जहन के अंदर ये खानका का नाम सुन के कहीं ऐसा हो कि साहब कहीं आला हजरत के मुखालिफ ना हो, तो हमारा पैगाम खानका वालों का पैगाम यही रहता है कि जो आला हजरत का नहीं वो शाह अहमद अली का नहीं है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। इसलिए कि शाजी मियाँ हुजूर या जिंदाबाद जिंदाबाद। कि अगर आज जो जलसे जो जुलूस आज जो जिक्र शहीद आजम ये हम मना रहे हैं, ये कुमकुमे, ये रोशनी, ये डोगरेशन आप जो देख रहे हैं, ये खानकाहों के गुंबद, ये खानकाहें, ये मज़ारात, ये चादरें, ये गागरे, ये फूल, ये नजरो नियाज, ये 11वीं, ये 12वीं, ये सब अगर मैदाने करबला में गर्दन कटा के जिसने हिफाजत करके हम तक भेजा, ये इमाम हुसैन की शान है। और अगर इनको 65 साल जिंदगी पूरी कुर्बान करके अगर इसको हिफाजत से रखा है तो ये बरेली वाले आला हजरत की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आजम, जश्ने शहीद आजम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैजाने हुजूर आला हजरत, फैजाने हुजूर शाहजी मियां, फैजाने हुजूर सैयद शाह अहमद अली मियां। नारे तकबीर, नारे। और हम तो ये जानते हैं आज के वक्त में जो सादात इकराम, एक जुमला में बहुत कड़वा दे रहा हूँ, अगर सैयद हजरात यहाँ पर हैं तो वो गौर से सुने भी और अमल करें। आज के वक्त में अगर सैयदों की ताजीम जो जमाना कर रहा है वो किसी नेता ने, किसी लीडर के जरिए या किसी जिम्मेदार के कहने पर नहीं, किसी ने साथ सैयदों की इज्जत की है,
अगर किसी ने सैयदों की इज्जत करवाने का दर्स दिया है और सैयदों के मकाम और मनसब को लोगों तक बताया है, वो कोई और नहीं दुनिया सुन्नियत का इमाम अहमद रजा खान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से लोग अपनी अपनी जबान में सैयदों का कराते हैं, हर एक अपनी जबान में सैयदों का तारुफ कराता है। जिसकी जितनी जबान में लज्जत व चाशनी होती है, जबान में जितनी रवानगी होती है, वो अपनी जबान के एतबार से अपने जुमलों के जरिए, अपने अल्फाज के जरिए, अपने शेर व शायरी के जरिए सैयदों के मकाम को बताता है। लेकिन जो सैयदों की ताजीम और जो सादात इकराम के ताल्लुक से और जो सैयदों का तारुफ बरेली के इमाम ने कराया, रहती दुनिया तक कोई माई का लाल वैसा तारुफ करा नहीं सकता। और वो तारुफ क्या कराया है? हसनैन करीमैन का। अल्लाह अकबर कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। नारे रिसालत, फैज़ाने शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म, फैज़ाने हुजूर ताजो शरिया, फैज़ाने हुजूर शाह अहमद अली मियाँ, फैज़ाने हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ, तम फैज़ाने औलिया इकराम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद इरफान रसूल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया देखती रहे, लेकिन जो तारुफ आला हजरत ने कराया उसकी मिसाल कोई नहीं दे सकता। आओ जरा इस शेर को और जहन के करीब करते हैं। अल्लाह अकबर, किस शान से आला हजरत ने सादात इकराम की शान को बयान किया है और वो क्यों किया, आओ मुलाहिजा करें। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आज साइंस ये बात कहती है, अल्लाह अकबर, जब तक के माँ औरत बच्चे को पैदा नहीं कर सकती, जब तक के औरत को एमसी ना आए, यानी माहवारी का खून औरत को आना जरूरी। अगर खून माहवारी का औरत को ना आए तो बच्चा पैदा नहीं हो सकता, साइंस फेल हो जाती है। लेकिन सुनो, ये इमाम हसन है, ये इमाम हुसैन है, ये हजरत ज़ैनब की ज़ाते बबरकात है। अल्लाह अकबर, हजरत फातिमा के वतन से 3 बेटे और 3 बेटियां दुनिया में तशरीफ ला रही हैं। ये 6 बच्चों को जन्म हजरत फातिमा ज़हरा ने दिया। लेकिन तारीख शाहिद है, जैसे कि आज औरतों को माहवारी आती है, जिस तरीके से औरतों को महीने में 10 दिन या 6 दिन या 8 दिन के लिए इबादत का जो है माफ कर दिया जाता है। नमाज नहीं पढ़ सकती, नमाज माफ कर दी जाती है, रोजा उन दिनों में नहीं रख सकती, लेकिन और दिनों में जाकर के रोजे की कज़ा वाजिब है। कुरान की तिलावत नहीं कर सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, आयत कुरानी नहीं पढ़ सकती। अल्लाह अकबर, 8 दिन या 10 दिन औरत हर महीने नापाक रहती है। लेकिन यह हजरत फातिमा की शान है कि हजरत फातिमा को अल्लाह अकबर कभी नापाक नहीं रहती थी, बल्कि पूरी महीने पाक रहती थी। कभी आंख को खून नहीं आता था, एमसी नहीं आई, बिल्कुल पाक थी, पाक। अल्लाह अकबर, अब जरा गौर कीजिए, बगैर एमसी के बच्चा पैदा नहीं हो सकता। जब तक कि महीना ना आए औरत बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ना साइंस ने वो दवा तैयार की है कि जिस औरत को महीना ना आए तो वो औरत बच्चे को जन्म दे दे। कोई टॉनिक, कोई कैप्सूल, कोई भी जो है कहना चाहिए, कोई भी कैप्सूल नहीं बनाया है। अल्लाह अकबर, कोई भी औरत मां नहीं बन सकती। अगर खून ना आए महीने में तो कोई औरत बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन ये फातिमा की शान
शान है, ये नबी की बेटी की शान है, ये नबी की बेटी की अजमत है, ये नबी की बेटी का मर्तबा है कि खून नहीं आता, एमसी नहीं आती, माहवारी नहीं आती, फिर भी बेटों को जन्म दिया जा रहा है। हजरत हसन दुनिया में आ रहे हैं, हजरत हुसैन दुनिया में आ रहे हैं, हजरत ज़ैनब दुनिया में आ रही है, हजरत कुलसूम दुनिया में आ रही है, हजरत रुकैया दुनिया में आ रही है। अल्लाह अकबर, ये क्या मामला है? ए मालिको मौला, हजरत फातिमा को एमसी भी नहीं आती, फिर भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। वजह क्या है? हजरत फातिमा औरतों की तरह महीने में 8-10 दिन नापाक नहीं होती। अल्लाह अकबर, क्या वजह है? तो कुरान जवाब देगा, रब का कलाम जवाब देगा, आयत कुरानी जवाब देगी। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ए लोगों सुनो, बेशक हमने नबी के घर वालों को तमाम आलूदगियों से, तमाम नापाकियों से, तमाम गंदगियों से पाको साफ फरमा दिया। हजरत फातिमा को ऐसा पाक फरमाया, और कैसा नबी के घर वालों को पाक फरमाया है। अरे अली पैदा हो रहे हैं तो काबतुल्लाह के अंदर पैदा हो रहे हैं, अली की शहादत हो रही है तो जामे मस्जिद कूफा के अंदर हो रही है, और हजरत हसनैन आ रहे हैं तो पाको साफ बन के दुनिया में आ रहे हैं। इसलिए कि बाप भी पाक है, अल्लाह अकबर, फातिमा भी पाक है, और उनके बेटे हसनैन करीमैन भी पाक हैं। जब ऐसे पाक हुए, जब पाक हुए क्यों? इसलिए कि जो नूर होता है, नूर कभी नापाक नहीं होता, उसे खून नहीं आता। इसी का नक्शा तो बरेली के इमाम ने खींचा, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, दशने शहदाए करबला, सर ज़मीने मादो टांडा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद इरफान साहब से बिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहते हैं जिक्र शहीद आजम तो दिल थाम के बैठे। इंशाअल्लाह मैं आपको कुछ गोशे हुसैन आजम के ताल्लुक से पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और मैं जिस मकसद के तहत जिस नाम से आपकी कॉन्फ्रेंस मंसूब है, इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं सीधा इमाम हुसैन के ताल्लुक से ही आप तक बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि जिस नाम से आपने इस जलसे को सजाया है तो जिक्र भी उसी का होना चाहिए, उसी की जो है सनाखानी होनी चाहिए, उसी की कसीदे पढ़ना चाहिए, उसी की तारीफ व तौसीफ होना चाहिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। किसी शायर ने कहा कि दस्ते जबल को वर्ष का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। जो दहकते आग के सोलो पे सोया वो हुसैन, जो दहकते आग के सोलो पे सोया वो हुसैन, वो जो दहकते आग के सोलो पे सोया वो हुसैन, जो दहकते आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो जवा बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जो जवा बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन। खून से इस्लाम के रुतबे को दोवाला कर दिया, खून से इस्लाम के रुतबे को दोवाला कर दिया, खून ने हुसैन के दो आलम में उजाला कर दिया। मायद मिल्लत ताहिरा, नाज़िश बज़्म सुनन, सरमाये इल्म फन, हुजूर सैयदी मुर्शिदी शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी, इन्हीं दोनों हसनैन के ताल्लुक से, खानदान अहले बैत के ताल्लुक से इस तरीके से तारीफ करते हैं। क्या बात रजा उस
उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बिरादर आला हजरत उस्ताज़े ज़मान हजरत अल्लामा हसन रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जब अहले बैत की तारीफ करने लगे तो इस अंदाज से तारीफ करते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज़्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। खाक हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरात, खाक तुझको देख पर खुशू की ज़बाने अहले बैत। जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। खुतबे मसनूना के बाद कुरान अजीम फुरकान हमीद की एक आये मुबारक मैंने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदहुल करीम इरशाद फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए महबूब आप फरमा दो कि मैं दीन और तबलीग के बदले तुमसे कोई सवाल नहीं करता, किसी तरीके का मुआवजा नहीं मांगता, किसी तरीके की उजरत नहीं मांगता, सिवाय इसके इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा कि तुम मुझसे मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से प्यार करो। अब देखना ये है कि मोहब्बत कौन सी होनी चाहिए। एक मोहब्बत वो होती है जो कि घर के अंदर से शुरू होती है और चौराहों पर जाकर खत्म हो जाती है। एक मोहब्बत वो होती है जो कारोबार के ताल्लुक से शुरू होती है और थोड़े दिन चलने के बाद खत्म हो जाती है। एक मोहब्बत वो होती है जो घर से चल के शुरू होती है और होटल में बैठने के बाद में चाय की प्याली पी जाती है। चाय खत्म होने तक मोहब्बत होती है और जब चाय की प्याली से चाय खत्म होती है मोहब्बत का जनाजा निकल जाता है। फिर हुसैन से कौन सी मोहब्बत करने का हुक्म दिया जा रहा है, अहले बैत अतहार से कौन सी मोहब्बत करने का हुक्म दिया जा रहा है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब इन लोगों से कहो कि तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से प्यार करो। अब प्यार कैसा होना चाहिए? मोहब्बत दुनियावी होनी चाहिए, मोहब्बत समाज वाली होनी चाहिए, मोहब्बत सोसाइटी वाली होनी चाहिए, मोहब्बत दोस्ती वाली होनी चाहिए। कौन सी मोहब्बत होनी चाहिए? इस मोहब्बत का जवाब लेना है तो हमारे घर से नहीं मिलेगा। इस मोहब्बत का जवाब लेना है तो नकीब हिंदुस्तान तौसीफ रजा के घर से नहीं मिलेगा। इस मोहब्बत का जवाब लेना है तो आपकी मस्जिद के इमाम के घर से नहीं मिलेगा। इस मोहब्बत का जवाब लेना है तो अहले स्टेज के घर से नहीं मिलेगा। इस मोहब्बत का जवाब लेना है तो इस मजमे में किसी के घर से नहीं मिलेगा। इस मोहब्बत का जवाब लेना है तो माधोपुर टांडा की सरजमीन से नहीं मिलेगा। इस मोहब्बत का जवाब लेना है तो बरेली की धरती से नहीं मिलेगा। इस मोहब्बत का जवाब लेना है तो अजमेर मोहल्ला की धरती से नहीं मिलेगा। इस मोहब्बत का जवाब लेना है तो कलियर की धरती से नहीं मिलेगा। इस मोहब्बत का जवाब लेना है तो बगदाद की धरती से नहीं मिलेगा। इस मोहब्बत का जवाब लेना है तो करबला की धरती से नहीं मिलेगा। इस मोहब्बत का जवाब लेना है तो मदीने वाले की धरती से मिलेगा। वाह 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 वाह, सुभान इस अल्लाह। मोहब्बत का जवाब लेना है तो मदीने वाले की धरती से भी, सिद्दीक अकबर के पास से नहीं, उमर फारूक के पास से नहीं, उस्मान गनी के पास से नहीं, अली मुर्तजा के पास से नहीं, हजरत जाबिर के पास से नहीं, हजरत सलमान के पास से नहीं, हजरत अब्दुल्ला जुबैर के पास से नहीं, हजरत अकरमा के पास से नहीं, हजरत तलहा के पास से नहीं, हजरत साद के पास से नहीं, हजरत फातिमा के पास से नहीं, हजरत आयशा के पास से नहीं, हजरत खदीजतुल कुबरा के पास से नहीं, हजरत उम्मे सलमा के पास से नहीं, बल्कि अगर इस मोहब्बत का जवाब मिलेगा तो मेरे मुस्तफा की बारगाह से मिलेगा। ऐ है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शुहदाए करबला, फैज़ाने शहीद आज़म। मेरे नबी ने बताया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा कि मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। तो मोहब्बत करने का जो है कौन सा मयार होना चाहिए, ये मयार मेरे नबी ने बताया
ये पैगाम मेरे नबी ने दिया कि मेरे हसन से मोहब्बत कितनी हो, मेरे हुसैन से मोहब्बत कितनी हो, मेरे अली से मोहब्बत कितनी हो, मेरी फातिमा से मोहब्बत कितनी हो, मेरी ज़ैनब से मोहब्बत कितनी हो, उम्मे कुलसूम से मोहब्बत कितनी हो, रुक़ैया से मोहब्बत कितनी हो, अली अकबर से मोहब्बत कितनी हो, आनो मोहम्मद से मोहब्बत कितनी हो, अली असगर से मोहब्बत कितनी हो, कासिम से मोहब्बत कितनी हो, मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत कितनी हो। मेरे नबी बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी शरीफ में, एक जानू पर मेरे नबी का शहजादा हजरत इब्राहीम बैठे हुए हैं, दूसरे पहलू पर इमाम हसनैन करीमैन बैठे हुए हैं। जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अन करीब परवरदिगारे आलम आपके दोनों शहजादों में से एक शहजादे को अपने पास बुला लेगा। या रसूल अल्लाह आप अपनी औलाद को चुन लो या अपनी आल को चुन लो, यानी कि अगर आप अपनी औलाद को चुनेंगे तो आपके नवासे यहाँ से चले जाएंगे, अगर आल चुनेंगे तो आपकी औलादें जो है दुनिया से उठा ली जाएंगी। अब मेरे नबी ने एक मर्तबा अपने बेटे के चेहरे को देखा, दूसरा चेहरा फेर कर हुसैन अजीम के, हुसैन आजम के चेहरे को देख रहे हैं, इल्लल मवद्दता को हमारे दरमियान में पेश कर रहे हैं। देखो मेरे हुसैन की मोहब्बत, अगर हुसैन से मोहब्बत करो तो ऐसी मोहब्बत करना, चाय वाली मोहब्बत ना करना, घर से चौराहे वाली मोहब्बत ना करना, तिजारत वाली मोहब्बत ना करना, पैसे वाली मोहब्बत ना करना, दौलत वाली मोहब्बत ना करना, जमीन वाली मोहब्बत ना करना, बल्कि जैसा तुम्हारा नबी हुसैन से मोहब्बत करे वैसी मोहब्बत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, जश्ने शहीद आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद इरफान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे हुसैन से मोहब्बत करो वैसी मोहब्बत करना। और मेरे नबी ने अपने हुसैन से मोहब्बत करके बता दिया, जिब्राइल से कहा, ए जिब्राइल जाओ, मुझे आल प्यारी है, मुझे औलाद की प्यार नहीं। चंद दिन के बाद हजरत इब्राहीम का विसाल हो गया। गोया के मुस्तफा ने कहा इल्लल मवद्दता, लोगों मेरा हुसैन वो है कि जिस पर तुम्हारे नबी ने अपने बेटे को कुर्बान किया है, इसलिए अगर हुसैन से मोहब्बत हो तो मोहब्बत नबी जैसी करना। अगर वक्त आए हुसैन पर तो अपनी जान भी पेश कर देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने शहीदे आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो मोहब्बत है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जो मोहब्बत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके दरमियान में पेश की है। इस मोहब्बत का मतलब ये है कि हुसैन से मोहब्बत ऐसी करनी चाहिए जिसमें हुसैन की रजा हो, मोहब्बत ऐसी करनी चाहिए जिसमें हुसैन की खुशी हो, मोहब्बत ऐसी करनी चाहिए जिसमें हुसैन हमसे राजी रहे। अल्लाह अकबर। आज मोहब्बतों का अंदाज मुसलमानों का निराला है, आज हुसैनियों का अंदाज हुसैन से मोहब्बत करने का जुदा है। कौन सी मोहब्बत कर रहे हैं, हालांकि ये मोहब्बत अच्छी नहीं है, ये मोहब्बत ना जाने हमें कहां ले जाएगी। लोग कौन सी मोहब्बत में लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर। मुहर्रम का महीना शुरू होते ही गली कूचों में ढोलों की आवाजें आती हैं, हाय हुसैना की सदाएं लगाते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। बच्चा बच्चा गली कूचों में जरा सी कैमों का ताजिया बना के घूमता है, हुसैन के नाम पे फकीर बन के दर दर भीख मांगता नजर आता है। ए कौमे मुस्लिम, तुझे शर्म नहीं आती? तूने हुसैन के नाम पर अपने बच्चे को भिखारी बना दिया, तूने हुसैन के नाम पर अपने बच्चे को फकीर बना दिया। यह हुसैन की मोहब्बत नहीं है। अगर बना रही था हुसैन का गुलाम तो अपने बच्चे को हुसैन की सीरत हाथ में दे देता, ताकि तेरा बच्चा 10 मुहर्रम की तारीख याद करके गली कूचों में सीना पीटता नजर नहीं आता, बल्कि खुदा की बारगाह में सजदा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्ने शहीदे आज़म, नारे
तकबीर। अल्लाह। आज मोहब्बत के तकाजे कैसे हैं? आज बात आई है तो मैं कह के रहूंगा, मोहब्बत पेश की जा रही है इसलिए कि तकलीफ तुम्हें नहीं होती, हमें होती है। घर तुम्हारा नहीं लुटा, हमारा लुटा है। भाई तुम्हारा नहीं कटा, हमारा कटा है। चचा तुम्हारा नहीं कटा, हमारा कटा है। भतीजा तुम्हारा नहीं कटा, हमारा कटा है। दादा तुम्हारा नहीं कटा, हमारा कटा है। बहन की इज्जत पर हाथ तुम्हारे नहीं पड़ा। मैदान करबला में हमारी फूफियों की सरों से चादर को लूटा गया है, तुम्हारी फूफियों की सरों से चादर नहीं लूटा गया। ए मेरे प्यारे, हमारी फूफियों ने मैदान करबला में अगर सरों से चादरें उतरवाई हैं तो शरीयत को पामाल करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी माँ और बहनों की इज्जत की हिफाजत के लिए। ये तुम्हारे क्या हाल बनाया है कि अपनी बेटियों को 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को चौराहे पर खड़े करके शरीयत की धज्जियां उड़ाते हो, हुसैन की मोहब्बत का दावा करते हो। ये मोहब्बत नहीं। अगर बेटियों को पक्का सच्चा ज़ैनब का गुलाम बनाना चाहते हो तो पर्दा उनके हाथों में दे दो, ताकि तुम्हारी बेटियों को देखकर लोग कहें कि हुसैन की शहजादी जा रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुसैन की शहजादी जा रही है, लेकिन आज कोई फर्क नहीं पता चलता कि ये हुसैनी जा रहे हैं या यजीदियों की फौज जा रही है। बुरा तो नहीं लग रहा है? और लगता हो तो लगता रहे, लगे तो लगता रहे, मुझे इस बात की परवाह नहीं रहती। इसलिए कि हम आपके दर से पलने वाले नहीं हैं, हमारे दर से दुनिया पलती है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोरदार नारा लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न शहीदे आज़म। नारे तकबीर। आवाज बढ़ाइए, इसका आवाज बढ़ाइए, आवाज बैठ खटखट हो जा रही है। हुसैन की शहादत अगर याद करनी है तो सुनो, मैं आपको वो पहलू आपके सामने रखूंगा ताकि आपका जो एहसास मुर्दा हो चुका है, जो ज़मीर आपका मर चुका है, मैं उस ज़मीर को जगाने की कोशिश करूंगा। आपके चूंकि पुरानी रस्म पड़ी हुई हैं, बहुत मुश्किल से छूटेंगी, लेकिन अगर छोड़ना चाहो और ख्याल करो तो हकीकत में एक लम्हा भी नहीं लगेगा बुराई से अपने आप को बचाने में। इसलिए बुराई का नतीजा बहुत बुरा होता है और अच्छाई हमेशा जो है आसमान के सूरज की तरह, आसमान के सितारों की तरह, आसमान के चांद की तरह चमकती नजर आती है। अल्लाह अकबर। आप मुहर्रम के अंदर ताज़िये बनाते हैं, अल्लाह अकबर। मुरव्वजा ताज़ियेदारी आज के वक्त में जो बनती है ये सख्त से सख्त तर हराम है। इसलिए अल्लाह अकबर, कोई मुझे बता दे कि ये इमाम हुसैन के रोजे का असल नक्शा है क्या? नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। इतने इतने ऊंचे ताजिए, 90-90 फीट, 100-100 फीट, 200-200 फीट ऊंचे ताजिए बनाए जाते हैं। लाखों लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। बास जगह 3-3 4-4 लाख रुपए एक ताजिए में खर्च किए जाते हैं। चंद दिनों पहले से बड़ी जोरों शोर से तैयारी होती है, ताजिएदार ताजिया बनाने में लगे रहते हैं। पूरी मेहनतों मशक्कत के साथ ये कौम मुस्लिम का गरीब बच्चा भी उसमें अपनी जेब से पैसा खर्च करता है। हर एक फर्द उसमें 1-1 रुपया करके 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपए करके खर्च करता है। उससे जब कहा जाए तो कहता है, मौलाना सुनो, अगर ताजिया ना बनाया तो हुसैन की याद कैसे आएगी? हुसैन की याद नहीं आ सकती, हुसैन की याद बाकी रहे इसलिए ताजिया बनाते हैं। मैं कहूंगा जनाब, माना हमने ताजिया इसलिए बनाते हो कि हुसैन की याद ताजिए को देख कर आती रहे। हालांकि उस ताजिए को बनाकर तुम चंद दिन में 10 तारीख को एक जगह मैदान में जाकर जमा होते हो जिसमें लाखों रुपए खर्च किए हैं, उसी को अपने हाथों से तोड़ मरोड़ के जमीन के नीचे दबा देते हो, पानी के अंदर फेंक देते हो। मैं पूछना चाहता हूं टांडा के मुसलमानों से, ए मांदू टांडा वालों, शहीद आजम में आने वालों, जरा ईमानदारी से जवाब देना। लाखों
रुपए जिससे ताजिया बनाया और चंद मिनट की खुशी हासिल करके जमीन बोस कर दिया या दरिया के अंदर उसे गर्क कर दिया, लाखों रुपए तुमने पानी के अंदर दबा दिए, लाखों रुपए कौम के तुमने जमीन के अंदर पैवस्त कर दिए, उस पैसे से दीन को क्या फायदा हुआ, उस पैसे से इस्लाम को क्या फायदा हुआ, उस पैसे से शरीयत को क्या फायदा हुआ, उस पैसे से कानून मुस्तफा को क्या फायदा हुआ, उस पैसे से निजाम मुस्तफा को क्या फायदा हुआ। आपका एक ही जवाब होगा, मौलाना फायदा कुछ नहीं। जब फायदा कुछ नहीं, जिस पैसे से सिवाय नुकसान के शरीयत को फायदा ना हो, तो कुरान फरमाता है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, बेशक वो लोग जो फजूल खर्ची करते हैं, यानी जिस पैसे खर्च करने पर दीन और सुन्नत को फायदा ना हो, अपनी जिंदगी को फायदा ना हो, बेवजह उस पैसे को लुटाया जाता है, ऐसा पैसा खर्च करने वाले शैतानों के भाई हैं। अल्लाह अकबर, ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कह रहा है। फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई, ताजिया बना के तुमने पैसा फजूल में खर्च किया। अब अगर बात कही जाती है तो लोग कहते हैं हुसैन की याद खत्म हो जाएगी, हुसैन याद कैसे रहेंगे? तो मैं कहूंगा हुसैन की याद अगर तुम्हें मनाना ही है तो ताजिया बना के क्यों मना रहे हो? मांडू टांडा की सरजमीन पर जितने ताजियों में तुम पैसे लगाते हो, उतना सारा पैसा जमा करके अल्लाह अकबर एक मस्जिद हुसैन आजम के रोजे के नक्शे की तरह बना के तैयार कर लो। अब उस मस्जिद को बना के जब हुसैन के रोजे के नक्शे की बनाकर जब तुम तामीर करोगे तो तुम्हें सिर्फ मुहर्रम में 10 तारीख को ही उसकी जियारत करके ताजगी हासिल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब दिल चाहे हुसैन की याद आए, हुसैनी मस्जिद में जाकर सजदा कर लो, हुसैन का करम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, गुलामे रसूल, जश्न शहीदे आज़म, नारे तकबीर। अगर ऐसा कर लिया जाए तो कितना फायदा होगा? कौम के लिए एक अमानत भी हो जाएगी, खुदा का घर भी बन जाएगा और इबादत भी हो जाएगी। और फिर ये नहीं है कि साल में एक ही मर्तबा जियारत करो, बल्कि जब दिल को सुकून ना मिले, दिल में अकीदत लेकर के हुसैन के रोजे के नक्शे पे मस्जिद बनाई है। हुसैन, हम इसमें नमाज भी पढ़ने आ रहे हैं और आपके रोजे का नक्शा देखने आ रहे हैं, ताकि उससे हमारे दिल को सुकून मिल जाए और आपका करम हमारे ऊपर हो। तो सुनो, एक नबी का घर वाला हुसैन का पोता आपको पैगाम दे रहा है। अगर इस अकीदत के साथ आप अमली दुनिया में उतरे, हुसैन के तर्जे अमल, हुसैन के तरीके कार पर अपनी जिंदगी को चलाया, तो कसम खुदा की कल कयामत के दिन मेरा दादा हुसैन अगर जहन्नम में जाते होगे तो हाथ पकड़ के तुम्हें जन्नत ये वादा मैं आपसे करता हूं। लेकिन जरूरत है कि बुराई का खात्मा करना होगा, बुराई का खात्मा करना होगा। हुसैन जैसा कोई नवासा दुनिया में नहीं है, हुसैन जैसा कोई बेटा दुनिया में नहीं है, हुसैन जैसा कोई शान वाला नहीं है, हुसैन जैसा कोई अजमत वाला नहीं है, हुसैन जैसा कोई मर्तबे वाला नहीं। इसलिए कि दुनियादारों के नवासे दुनियादार होते हैं, लेकिन हुसैन जिसका नवासा है वो दुनियादार नहीं, दोनों जहान का मालिक व मुख्तार है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जिसका नाना भी जन्नत का मालिक, जिसकी माँ भी जन्नत की मालिक, जिसका बाप भी जन्नत का मालिक, और जिसका नवासा भी, जो हुसैन भी खुद जन्नत का मालिक। हदीस मुस्तफा सुनते रहते हैं, हुसैन मिन्नी अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, के हसन हुसैन मेरे जन्नती जवानों के बोले। अब सरदारी जिसको चाहिए हुसैन की, तो उसकी जिम्मेदारी है कि हुसैन की तरह बने, हुसैन की तरह बने और हुसैन की तरह। अब आप सुने, नबी जहां लाजवाब हैं वहीं हुसैन भी लाजवाब।
नबी जहां शान वाले हैं वहीं हुसैन भी शान वाले हैं। जैसे नबी का कोई मिस्ल नहीं, वैसे ही नबी के नवासे का भी कोई मिस्ल नहीं। आप कहोगे मौलाना तुमने कैसे इतनी बड़ी बात कह दी, तो सुनो दलील मैं देता हूं, अपनी जबान से नहीं। मदीने वाले ने फरमाया हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूं। इसका मफहूम आपने अभी तक समझा नहीं होगा, अपनी मस्जिद के इमाम से सुना होगा लेकिन समझा नहीं होगा, आपने बहुत से खतीबों से सुना होगा लेकिन समझा नहीं होगा। आज मैं इसका मफहूम सही तरीके से आपके ज़हन नशीन करा दूं ताकि आप मुकम्मल तौर से मेरे नबी को भी समझ लें और नबी के नवासे हुसैन को भी समझ लें। मेरे नबी ने जो कहा है हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। क्या मतलब? यानी हुसैन मुझसे ताल्लुक रखते हैं, मैं हुसैन से ताल्लुक रखता हूं। यानी नबी कह रहे हैं मैं हुसैन से जुदा नहीं, हुसैन मुझसे जुदा नहीं। अब जब हुसैन नबी से लगे हैं, नबी हुसैन से लगे हैं, तो समझना होगा कि नबी से हुसैन कैसे लगे हैं और हुसैन नबी से कैसे लगे हैं। तो सुनो, जब मेरे नबी ने दीन की तबलीग की, ऐलाने नबूवत फरमाया, लोगों के सामने दीन को रखा, लोगों के सामने इस्लाम के चेहरे को पेश किया, लोगों ने मैं अल्लाह अकबर, कुछ ने मारा, कुछ ने नबी के दीन की मुखालफत की, यहाँ तक कि नबी को गाली दी, नबी के ऊपर पत्थर बरसाए, नबी को जो है शैबे अबी तालिब में कैद किया। मुस्तफा ने दीन की आबियारी के लिए, नबी ने दीन की पासवानी के लिए, नबी ने शजर की बुनियाद को, इसके पौधे को मजबूत करने के लिए पत्थर भी खाए, अपनी पिंडलियों को लहू लहान भी किया। और जब मजबूर हुए तो मक्का छोड़ने पर लोगों ने जब मजबूर किया तो मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ला रहे हैं, मदीना में इस्लाम फल फूल रहा है। वक्त आया तो मेरे नबी ने अपने पेट पर दीन के लिए पत्थर भी बांधे हैं। रात रात जागकर मेरे नबी ने कुरान की तिलावत की है, रात रात जागकर मेरे नबी ने माथे को सिजदे में रख के अपनी आंखों को तर करके, आंखों से आंसू गिरा करके रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद की हैं। वो नबी ये कौन है जिनके उंगली का इशारा हो तो डूबा हुआ सूरज आ जाए? वो मदीने वाला जिनकी उंगली का इशारा हो तो चांद अपने सीने को चीर दे? वो नबी ये कौन है कि जो अल्लाह अकबर कंकरों के पास से निकले तो नबी की रिसालत और नबूवत की शहादत देते नजर आए? वो नबी ये कौन है अल्लाह अकबर दीन के खातिर मसाइब व आलाम उठा रहे हैं, मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, परेशानियां बर्दाश्त कर रहे हैं दीन की तबलीग के लिए? अल्लाह अकबर, जब ये दीन फल फूल गया और जब यजीद ने हमला किया, फिर उसी दीन मोहम्मदी को जिस तौकीफ आबियारी के लिए, जिसकी जिसकी जो है पासवानी के लिए, जिसकी आबपाशी के लिए नबी ये कौनैन, कभी मक्का की गलियों में लोगों ने उस नबी को मजनून और पागल कहा था। नबी ने जिस दीन को फैलाया, उस दीन की परेशान दीन को फैलाने के लिए लोगों से पत्थर भी खाए, अपने जिस्म को लहू लहान भी कराया, अपना मक्का शहर छोड़कर मदीनतुर रसूल भी तशरीफ लाए। वो मक्का जिसके ताल्लुक से कुरान में रब ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब मुझे कसम है इस शहर की जिसमें तुम्हारा कदम नाज़िनी मौजूद है। अरे वो मक्का की सरजमीन जिसको अल्लाह अकबर परवरदिगार आलम कसम खाए, उस शहर को जब नबी ने छोड़ा होगा तो नबी को कैसी तकलीफ हुई होगी, जब नबी ने छोड़ा होगा तो नबी के दिल पे क्या गुजरी होगी। लेकिन दीन के खातिर मेरा मुस्तफा, हमारा और आपका आका मक्का छोड़ के दीन को बढ़ाने के लिए, दीन और सुन्नत को लोगों तक पहुंचाने के लिए हिजरत करके मदीना आ रहा है। लेकिन जब इसी दीन पर एक आफत आई थी यजीदी शक्ल में, एक मुसीबत आई थी यजीदी शक्ल में, और जब मदीना के अंदर इमाम हुसैन के ऊपर परेशानी आई, उन्होंने ख्याल किया कि अब मेरा रहना यहाँ पर जो दुश्वार हो जाएगा, तो मेरे हुसैन ने अपने नाना की हदीस, हुसैन
हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, के हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अब अमली जामा 55 साल की उम्र में मेरा हुसैन पूरा कर रहा है कि मदीना से हिजरत करके इसी दीन की हिफाजत के लिए, कि जिस दीन को मक्का से मेरा नबी मदीने लाया था, उसी दीन की हिफाजत के लिए हुसैन मदीना से मक्का जा रहा है, मदीना से मक्का पहुंच रहा है। और जब मक्का में कम परेशानी हुई तो मक्का से अल्लाह अकबर 8 जिलहज की तारीख सन अल्लाह अकबर हिजरी 60 में मेरा हुसैन मक्का से अल्लाह अकबर जो है मैं करबला की सरजमीन की तरफ जा रहा है। क्यों, किस लिए? उस दीन के लिए कि जिस दीन के लिए मेरे नबी ने हिजरत की थी, जिस दीन के लिए मेरे नबी ने पेट पर पत्थर बांधे थे, जिस दीन के लिए मेरे नबी ने रातों को जाग कर दुआएं की थी, इबादतें की थी। अब हुसैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन की मिसदा तस्वीर और तनवीर और तफसीर बनकर दुनिया के सामने पेश कर रहा है। लोगों देखो, मेरे नबी ने मुझे अपना कहा है और नबी ने अपने आप को मेरी तरह कहा है, यानी मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, तो मैं नबी से कैसे हूँ और नबी मेरे मुझसे कैसे हैं। देखो जिस तरीके से नबी ने मक्का छोड़ा मदीने आए, मैदान जंग में उतरे हैं, वैसे ही हुसैन उसी दीन मोहम्मदी के लिए मदीना छोड़कर मक्का छोड़कर करबला आ रहा है, ताकि जिस दीन की हिमायत और जिस दीन की पासबानी मेरे नबी ने, मेरे नाना ने की, मक्का छोड़ा मदीना आए, उसी दीन की हिफाजत के लिए हुसैन ने मदीना छोड़ा, करबला आया है, ताकि नबी का दीन मजबूत हो जाए और हुसैन इस्लाम पर शहीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहीद आज़म जानफर गुलाम रसूल नबी हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। गोया के हदीस मुस्तफ़ा ये बताती है कि हुसैन की जिंदगी मेरे नबी की जिंदगी से मिलती हुई है। नबी रातों रात इबादत करते, हुसैन भी पूरी रात इबादत करते। नबी कुरान की तिलावत करते, हुसैन भी कुरान की तिलावत करते। नबी अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजारते, हुसैन भी अपनी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजारते। गोया के नबी की तफसीर कुरान हुसैन बने थे, नबी की तनवीर हुसैन बने थे, नबी की तस्वीर हुसैन आजम बने थे। आज अगर हमें दीन सीखना है और दीन की हक्कानियत को जानकर सही माना में दीन और सुन्नत पर अमली जामे में उतरकर अगर जिंदगी गुजारनी है और ये चाहते हो कि दुनिया वाले अपनी दुनिया की नजरों से देखकर हमें दुनियादार नहीं दीनदार कहें, दुनियादार नहीं कुरान का मानने वाला कहें, दुनियादार नहीं दीन से मोहब्बत करने वाला कहे, दुनियादार नहीं हुसैन से मोहब्बत करने वाला कहे, दुनियादार नहीं अली का वफादार कहे, दुनियादार नहीं मदीने वाले का गुलाम कहे, तो हमारी जिम्मेदारी है कि जिस दीन और सुन्नत को मैदाने करबला में हुसैन ने अपनी जान देकर जिंदा किया है, उस दीन और सुन्नत को हमें अमल करके जिंदा करके दुनिया के सामने पेश करना है, ताकि दुनिया देखे और कहने पर मजबूर हो जाए ये जबान से बोलने वाले हुसैनी नहीं हैं, अमल करके दिखाने वाले हुसैनी। जबान से कहने वाले हुसैनी नहीं है, जबान से कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अमली तौर पर अपने आप को हुसैनी बना के दुनिया के सामने पेश करने वाले बहुत कम नजर आएंगे। और सुन लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना तारिकुन फीकुम सक़लैन, कि मेरे सहाबा मैं तुम्हारे दरमियान में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कितनी चीजें? 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज उसमें अल्लाह की किताब है, वल हुदा वन नूर, उसमें तुम्हारे लिए हिदायत भी है, तुम्हारे लिए रोशनी भी। ये कुरान हदीस मुस्तफा है,
कि मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस, अल्लाह अकबर, इसमें तुम्हारे लिए हिदायत है, इसमें तुम्हारे लिए रोशनी है। व इतरती अहले बैती, और दूसरी चीज तुम्हारे दरमियान में मेरे घर वाले हैं, यानी कि मेरी औलादे हैं, मेरी नस्ल है, मेरे अहले बैत हैं। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, हदीस मुस्तफ़ा में है, अल्लाह अकबर, आपने हमारे दरमियान में दो चीजें छोड़ी हैं। हालांकि कुरान अज़ीम की इब्तदा में अल्लाह ने फरमा दिया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। इसी कुरान ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन, बेशक ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए, परहेजगारों के लिए इसमें हिदायत है। और मुत्तकीन लोग कौन होते हैं? तो कुरान में रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हे ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहले वालों पर फर्ज किए गए थे। क्यों रोजे फर्ज किए गए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम अच्छे हो जाओ, ताकि तुम सच्चे हो जाओ। कुरान सरापा नूर है, कुरान सरापा हिदायत है। या रसूल अल्लाह, जब कुरान सरापा हिदायत है तो अहले बैत के ताल्लुक से कहने की क्या जरूरत थी? इनको हमारे दरमियान में छोड़कर ये कहने की क्या जरूरत थी? ये लोगों, तुम्हारे दरमियान में मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान छोड़ रहा हूँ, एक अपने घर वालों को छोड़ रहा हूँ। आखिरकार कोई वजह होगी। जब गौर व फिक्र किया तो नतीजा निकला, एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। यानी जब इंसान इल्म हासिल करता है वो थ्योरी होता है, जब तक कि वो पढ़ता रहता है, पढ़ने के दरमियान में उसके अंदर सलाहियत नहीं आती, उसके अंदर माद्दा तफहीम नहीं आता, उसके अंदर समझने का माद्दा नहीं आता, उसके अंदर कुव्वत नहीं आती। लेकिन जब पढ़ने के बाद में जब प्रैक्टिकली तौर पर किसी लाइब्रेरी में बैठता है और सराहने बैठता है, उस वक्त जाकर के उसे मफहूम मतलब समझ में आता है। गोया के मुस्तफा ने फरमा दिया, ये लोगों, कुरान तुम्हारे सामने थ्योरी है, कुरान पढ़ोगे हिदायत पाओगे, रोशनी मिलेगी। लेकिन अगर कुरान में समझ ना आए तो मेरे घर वालों को देख लेना, उनके मेरे घर वालों को देख लेना। मेरे घर वालों ने कुरान समझा है, मैंने कुरान अपने घर वालों को समझा दिया है, मैंने कुरान का मतलब मानी अपने घर वालों को बता दिया है। कुरान को समझना हो तो मेरे घर वालों से समझ लेना। गोया के नबी ने जो फरमाया, अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, एक किताब छोड़ रहा हूँ वह इतरती अहले बैती, और दूसरी अहले बैत छोड़ रहा हूँ, इसलिए कि अगर तुम्हें कुरान समझना हो तो मेरे घर वालों से समझना, और घर वालों को समझना हो तो कुरान से समझना। गोया के दोनों का रिश्ता मजबूत है। कुरान का रिश्ता अहले बैत से है, अहले बैत का रिश्ता कुरान से है। पता चला कि अगर रब की बारगाह पानी है तो अहले बैत को भी पकड़ना होगा, खुदा की बारगाह पानी है तो कुरान को मजबूती से पकड़ना होगा। कुरान इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहो और सुने। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों, अल्लाह अल्लाह कुरान में अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी सल्लल्लाहु, आपने अपनी पूरी जिंदगी हमारे सामने पेश कर दी है। इमाम हुसैन, जो लोग जा रहे हैं वो ना जाएं, जाने रहे, जो जाने वाले जो पीछे बैठे हैं वो कुर्सी पे आ जाएं, जो जाने वाले हैं किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है, जो जा सकते हैं वो चले जाएं, जिनको सुने ना है वो सुने। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी मैं उसका आदी नहीं हूँ कि लोगों को पकड़ पकड़ के बिठा लूँ। जिसको सुनना हो वो सुने, जिसको जिक्र हुसैन से मोहब्बत होगी वो बैठेगा, और जिसको नहीं होगी वो उठ के चला जाएगा, वो उठ के चला जाए। कोई मेरी तरफ से सब इजाजत है। आप सुने, दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी की उम्मील करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। गोया के सरकार ने फरमा दिया, लोगों मेरे घर वालों को मजबूती से पकड़े रहो। अब अगर अपने आप को पार लगाना है आखिरत की दरिया से, आखिरत की परेशानी से अपने आप को बचाना है तो हसनैन करीमैन को अपना आका व माबा, मलजा व माबा मानना होगा। उनकी सरदारी में अपने आप को पेश करके गुलाम हुसैन बन के अल्लाह
अल्लाह अकबर पीछे पीछे चलना है। क्यों? इसलिए कि आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अकबर मेरे घर वाले यानी हसनैन करीमैन जो हैं, अल्लाह अकबर ये कश्ती नूह की तरह है, मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह है। कौन सी कश्ती नूह? आप जानते हो जब तूफान नूह आया था तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में अल्लाह अकबर 72 लोग या अल्लाह 80 लोग शामिल थे, यानी कि 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने नबूवत की और आपने ऐलान करते रहे, दुनिया वालों के सामने दीन का पैगाम पहुंचाते रहे। लेकिन अल्लाह आपकी 950 साल की मेहनत और काबिश का ये नतीजा कि सिर्फ 80 लोग मुसलमान हुए। अल्लाह अकबर इन 80 लोगों को लेकर आप उस कश्ती में सवार हुए। जब तूफान आया था आसमान से पानी बरसा, जमीन से चश्मे जारी हो गए, जमीन फट चुकी थी, यहाँ तक कि पूरी रुए जमीन गर्क हो गई थी। बड़े बड़े पहाड़ इस पानी के अंदर डूब चुके थे सिवाय जूदी पहाड़ के। ये कश्ती 6 महीने तक इस तूफान नूह में यानी कि इस पानी के थपेड़ों में इसकी मौजों से लड़ती हुई अल्लाह अकबर जब पहुंचती है मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर, तो जहां काबतुल्लाह बना हुआ है, जब इस जगह कश्ती नूह पहुंची तो इसने 7 चक्कर काबे के लगाए थे यानी तवाफ किया था। उसके बाद ये कश्ती वहां से निकली इराक की सरजमीन पर जहां जूदी पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर के जाकर के कयाम करती है, टिक जाती है। जब कश्ती नूह कयाम करती है तो हजरत नूह कश्ती से उतरे और उतरने के बाद में अल्लाह अकबर आपने 10 मुहर्रम का दिन था, आशूरा मुहर्रमुल हराम का महीना, आशूरा यानी 10 मुहर्रम और दिन जुमे का था। जब जूदी पहाड़ से ये कश्ती लगी, आप उस कश्ती से उतरे, उतरने के बाद में अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए आपने रोजा रखा। अब सुनो मुहर्रम की हकीकत, मेरे नबी ये कौनैन ने फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, तुम जानते हो मुहर्रम का मकाम बड़ा क्यों है? तुम जानते हो मुहर्रम को मुहर्रमुल हराम क्यों कहा जाता है? इज्जत वाला महीना क्यों कहा जाता है? अजमत वाला महीना क्यों कहा जाता है? हुर्मत वाला महीना क्यों कहा जाता है? शान वाला महीना क्यों कहा जाता है? किस लिए कहा जाता है? साहबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह हमें मालूम नहीं कि मुहर्रम के महीने को मुहर्रमुल हराम क्यों कहते हैं, इतनी इज्जत इस महीने को क्यों दी गई है? तो मदीने वाले ने फरमाया सुनो, इसलिए कहा जाता है मुहर्रमुल हराम इज्जत वाला महीना इसलिए कहा जाता है, इसलिए कि जब जमीन बनी तो मुहर्रम की 10 तारीख जुमे का दिन था। जब पानी बना मुहर्रम की 10 तारीख जुमे का दिन था। आसमान पैदा किया गया मुहर्रम की 10 तारीख दिन जुमे का था। हजरत आदम का पुतला बना मुहर्रम की 10 तारीख दिन जुमे का था। हजरत आदम दुनिया में तशरीफ लाए मुहर्रम का दिन मुहर्रम का की 10 तारीख दिन जुमे का था। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई मुहर्रम की 10 तारीख दिन जुमे का था। और सुनो लोगों, जब कयामत आएगी, जब कयामत आएगी तो मुहर्रम की 10 तारीख दिन जुमे का होगा। और सुनो अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे नबी फरमाते चले जा रहे हैं, जब मुहर्रम की 10 तारीख आई तो हजरत आदम ने रोजा रखा। जब मुहर्रम की 10 तारीख आई हजरत नूह ने रोजा रखा। जब मुहर्रम की 10 तारीख आई हजरत शीश ने रोजा रखा। जब मुहर्रम की 10 तारीख आई हजरत दाऊद ने रोजा रखा। जब मुहर्रम की 10 तारीख आई हजरत सुलेमान ने रोजा रखा। गोया के मुस्तफा फरमाते हैं आदम से लेकर ईसा तक हर एक नबी ने मुहर्रम की 10 तारीख आशूरे के दिन रोजा रखा। और मेरे सहाबा सुनो, तुम्हारा नबी भी मुहर्रम की 10 तारीख को रोजा रखता है। इसलिए सिद्धी तुम भी इस महीने की इज्जत करो, इस महीने की तौकीर करो, इस महीने की तकरीम करके मुहर्रम का चांद तुलू हो तो 10 तारीख का रोजा रखना। अल्लाह अकबर, गोया के मेरे नबी ने पैगाम दिया, लोगों मुहर्रमुल हराम की इज्जत करो, इज्जत इसलिए कि ये महीना बड़ी अजमत वाला है। आखिरत कायम होगी, कयामत आएगी तो भी यही मुहर्रम का महीना 10 तारीख होगी। इसलिए इस दिन खुराफात मत करना, रब की बंदगी करना ताकि इबादत में हो। और जब कयामत आए तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम,
फैजाने शोहदाए करबला, दशने शहीद आलम कॉन्फ्रेंस, औलाद रसूल हजरत अल्लामा इरफान रसूल साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। गोया के मुहर्रमुल हराम को आज जो हम मनाते हैं इमाम हुसैन की याद में, अल्लाह अकबर। अब 10 तारीख का मफहूम जब आप तक पहुंच चुका है, अभी पूरा मफहूम मैंने नहीं पहुंचाया। अब सुने हुसैन की शहादत का फलसफा। इमाम हुसैन 10 मुहर्रम को ही शहीद क्यों हो रहे हैं, बात मेरी समझ में आ गई। नबी ने फरमाया आदम की पैदाइश 10 मुहर्रम, आदम के जिस्म में रूह पड़ी 10 मुहर्रम, आदम जमीन पर आए 10 मुहर्रम, आदम की तौबा कबूल हुई 10 मुहर्रम, आदम ने रोजा रखा 10 मुहर्रम, नबियों ने रोजा रखा 10 मुहर्रम, इमामुल अंबिया ने रोजा रखा 10 मुहर्रम, सिद्दीक ने रोजा रखा 10 मुहर्रम, उमर ने रोजा रखा 10 मुहर्रम, उस्मान ने रोजा रखा 10 मुहर्रम, अली ने रोजा रखा 10 मुहर्रम, फातिमा ने रोजा रखा 10 मुहर्रम, उम्मे सलमा ने रोजा रखा 10 मुहर्रम, आयशा ने रोजा रखा 10 मुहर्रम। मैदान करबला में इमाम हुसैन सजदा में सर कटा रहे हैं, रोजा रख करके ये जहन दे रहे हैं लोगों, हुसैन आदम के रोजे की हिफाजत कर रहा है, नूह के रोजे की हिफाजत कर रहा है, हर नबी के रोजे की हिफाजत करके खासकर नबी की शरीयत की हिफाजत कर रहा है, ताकि हुसैन इन शरीयतों की हिफाजत पे अपनी जान कुर्बान करके दीन को बुलंद कर जाए और दीन के सदके अपने आप को भी बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दशने शहीद आज़म, फैजाने शोहदाए करबला, फैजाने शहीद आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा सैयद इरफान रसूल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात आपके? माशाअल्लाह, समझ में आ रही है? मैं भाई लतीफे सुनाने वाला नहीं हूँ कि लतीफे सुनाऊं। अगर लतीफे वाला होता तो जो लोग चले गए जाते नहीं। जी जी, क्योंकि लतीफे सुन सुन के और हमारे कुछ मुकर्रिरीन में बुराई नहीं कर रहा हूँ, कौम के सामने वो लतीफेबाजी पेश की है तकरीरों के दरमियान में कि तकरीरों का असर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लोग जलसों में आते हैं तो सिर्फ मज़े लेने के लिए आते हैं। अगर किसी की तकरीर में मज़ा आ रहा है, लतीफ़े मिल रहे हैं, हंसी ठट्टिया हो रहा है तो दिल लग रहा है उनका, और अगर हंसी ठट्टिया नहीं हुए तो उठ के चले जाते हैं। क्यों जाते हैं मालूम है? इसलिए कि हक बात हर एक के दिल पे असर नहीं करती, उसी के दिल पे असर करती है और उसी का दिल शरीयत की बात सुनने की तरफ माइल होता है जो मेरे सरकार इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, बेशक, सुभान जो अल्लाह। हकीकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है। और जो दुनियादार है, दुनिया से मोहब्बत करने वाला है, उसके दिल पर तकरीर का असर नहीं होता, वो तो सिर्फ लतीफ़ों का असर लेने आता है। जी जी, हक है, और लतीफ़े सुन के मज़े लेके चले जाता है, और लतीफ़े सुन के मज़े ले के जोक सुन के जोक पे जोक सुन के आज कौम मुस्लिम इतनी रुस्वा हो चुकी है, मैं कुछ बता नहीं सकता। आज जो कौम मुस्लिम का हाल है, अरे तुम वो हुसैन के मानने वाले कि जिसने अकेले मैदान करबला के अंदर यजीदी कैंप की परकच्चियां उड़ा दी थी, यजीदी कैंप फौजियों के अंदर हलचल मच गई थी, यजीदी कैंप के अंदर खौफ तारी था, हर एक सिपाही तुम दबा के भाग रहा था। जिस हुसैन के हमले को देखकर कसम खुदा की आज उस हुसैन के अल्लाह अल्लाह 125 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर हुसैन के गुलाम रहते हैं। इतनी तादाद होने के बावजूद यह हुसैन के गुलाम एक चींटी की तरह दुबके हुए बैठे हैं। जो आ रहा है अपने पैर से लगा रहा है। कल मैदान करबला में 22,000 मिलके एक हुसैन को ना मिटा सके और आज 125 करोड़ को हर एक कुचल रहा है। क्यों? वजह यही है कि हम हुसैन का नारा तो लगाते हैं लेकिन दिल के अंदर हुसैन आज़म मौजूद नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शोहदाए करबला, सरजमीने महदूर टांडा, हजरत अल्लामा सैयद इरफान रसूल साहब क़िबला, नारे हुसैन आज़म मैदान करबला में अल्लाह अकबर 3 दिन भूखा प्यासा रहा। अल्लाह अकबर, खुशनसीब हैं हम और आप
और मैं मेरे प्यारे लोगों के नज़रियात, ख्यालात और तसव्वुरात कुछ भी हों, लेकिन हुसैन आज़म मैदान करबला में प्यासे नहीं थे, इसलिए कि मेरे नबी ने अपनी आगोश में लेकर बचपने में ही हुसैन को अपनी ज़बान से इतना पानी पिला दिया था कि उन्हें किसी भी मोड़ पर कभी पानी की ज़रूरत नहीं थी। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी फिक्र है, अपने अपने ख्यालात हैं, जो जितना गोता लगाएगा उसको उतने ही मोती मिलेंगे। इसलिए कि मेरे सामने एक हदीस मुबारक आ रही है, अल्लाह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक रोज मैं आका जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो मैं क्या देखता हूँ कि आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन को अपनी गोद में लिए हुए हैं। जब पैदा हुए थे तो नबी ये कौनैन ने अपना लुआब इमाम हुसैन के मुंह में डाला था, लेकिन जब चंद दिन के हो गए तो नबी ये कौनैन अपनी गोद में लिए हुसैन की जबान निकाल के अपने मुंह से चूस रहे थे। इतना चूसा हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मैं सोच में पड़ गया कि नबी हुसैन की जबान को कैसे चूस रहे हैं, जैसे कि कोई आदमी खजूर मुंह में डाल के चूसता हो। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा कहते हैं इस तरीके से नबी हुसैन की जबान चूस रहे थे। जब यह हदीस मेरे सामने आई मैं समझ गया मेरे नबी ने हुसैन की जबान को क्यों चूसा था, ताकि दुनिया वाले देख लें कि नबी ये कौनैन का नवासा जब आगोश रहमत में आया तो नबी ने अपनी जबान से हुसैन की जबान को चूस चूस के इतना पानी पिला दिया ताकि कल अगर दीन के नाम पर हुसैन पर अगर पानी बंद किया जाए तो हुसैन को दुनिया के पानी की कोई हाजत ना रहे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह, हक बोल रहे हैं हज़रत, बहुत खूब। और वही बात हुई कि लोग परेशान थे कि 3 दिन से पानी नहीं मिला, फिर भी तलवार का हमला ऐसा कि हम बच नहीं पा रहे हैं। जी 55 साल की उम्र हो जिसकी, उसकी हड्डियों में क्या दम कम होगा, लेकिन 55 को मत देखो, 80 साल को देखो। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह जब हरकुल के हुकूमत पर हमला करने के लिए गए थे, आप सिपह सालार आजम थे, उस वक्त आपकी उम्र 80 साल की थी। जब आप सामने हुए, हरकुल ने कहा अपने सिपह सालार को सामने भेजो, तो हजरत अबू उबैदा 80 साल के, अब 80 साल की उम्र जिसकी हो जाए तो हाल क्या होगा। आज का तो 40 साल का नहीं उठ पा रहा है, 40 साल का छोड़ो, 30 साल के बाद कमर लिए फिर रहा डॉक्टरों के पास कि बड़े कमर कमजोर हो गई, क्या करें, चलना फिरना दुश्वार है। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत अबू उबैदा को जब हरकुल ने देखा तो कहा अबू उबैदा इतनी उम्र 80 साल हो गए और लड़ने के लिए आए हो, बूढ़े हो गए, ख्याल नहीं आता। तो हजरत अबू उबैदा का प्यारा जवाब था, हरकुल तू मेरी उम्र को मत देख, दिल में तड़पते हुए इसके रसूल को दे। ताकत जंग ताकत से नहीं जीती जाती, मोहब्बत रसूल में जीती जाती है। मैदान करबला में भी यही मंजर था। 22,000 एक तरफ तुर्कुश तीर लिए खड़े हैं, तलवार लिए खड़े हैं, नेज़े लिए खड़े हैं, लेकिन हुसैन 55 साल की उम्र रखते हुए 3 दिन से पानी का एक कतरा हुसैन के हलकूम के नीचे नहीं उतरा। खाने का दाना हुसैन के पेट के अंदर नहीं पहुंचा। कमजोरी नकाहत यजीदियों ने महसूस की कि हुसैन कमजोर हो चुके हैं, नकाहत की वजह से बहुत जल्दी इन पर कामयाबी पालेंगे। लेकिन जब अली का शहजादा शेर खुदा फातिमा का लख्ते जिगर नबी ये कौनैन का महापारा 3 दिन की भूखो प्यास बर्दाश्त करके मैदान करबला में खड़ा हुआ और अपनी तलवार के जौहर जब दिखाए, यजीदियों ने जब हुसैनी तलवार की मार, हुसैन आजम की तलवार की चमक और उसकी धार देखी तो कहने पर मजबूर हो गए, अरे हुसैन ये ताकत कौन सी है। तो मेरे हुसैन ने जवाब दिया, लोगों ये दुनिया के रिस्क की ताकत नहीं, मेरे नबी के लुआब की ताकत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
खानदाने मुस्तफा औलादे रसूल जश्ने शहीद आज़म। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया की निगाहें मैदान करबला पर टिकी हुई थी कि हुसैन जीतेंगे कि यजीद जीतेगा। अल्लाह अकबर। जब तारीख के औराक देखे जाएं, लोगों की सोच समझी जाए, तो लोग कहते हैं कि हुसैन कत्ल कर दिए गए, हम भी कहते हैं हुसैन कत्ल कर दिए गए, और यजीद ने मैदान मारा है लेकिन जीत हासिल नहीं की है। हुसैन ने मैदान मारा है लेकिन कामयाबी हासिल नहीं की है। वजह क्या है सुनो, अगर कामयाबी यजीद को मिलती तो आज पूरी दुनिया में यजीदियत फैली होती, यजीदियत के चर्चे होते, यजीदियत के नारे होते, यजीदियत के तस्करे होते, यजीदियत के जलसे होते, यजीदियत के लंगर होते। लेकिन दुनिया ने बता दिया यजीद जो दीन का होता है उसका नाम होता है, जो दीन का गद्दार होता है वो दुनिया की सफाई हस्ती से मिट जाता है। यजीद चला था हुसैनियत को मिटाने, लेकिन हुसैन ने मैदान करबला में अपनी गर्दन कटा के अपना नाम ऐसा बुलंद कर दिया कि यजीद तो मर गया, हुसैन कल करबला में तन्हा थे, लेकिन आज देखो हुसैन हर घर घर में मौजूद है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। हर घर में हुसैन है। जी बेशक। आपसे मैं पूछूं कि यजीद की कब्र कहाँ है तो कोई बता पाएगा इतने मजमे में? नहीं। कोई बता सकता है? मिंबर पर उलमा बैठे हैं, हाथ जोड़कर विनती है, आपने पढ़ा हो कहीं बताएं कि यजीद की कब्र कहाँ है? बता सकता है कोई? बताइए, किसी को इल्म है या आपने कभी सुना है यजीद की कब्र कहाँ है? नहीं सुना होगा, लेकिन मुझसे सुनो, मैं बताता हूँ यजीद के मरने के बाद उसका हाल क्या हुआ, कैसा मरा है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे, जब तमिश से लौटा हुआ काफिला अहले बैत अतार का घराना वापस आया था, यजीद के पेट में दर्द उठा, ऐसा दर्द उठा, अल्लाह अकबर बेचैन व बेकरार हो गया, और उस दर्द से ऐसी बदबू पैदा हुई कि जो उसके रफीक थे, जो उसके दोस्त थे, उन्होंने यजीद को छोड़ के भाग खड़े हुए। अब तन्हे तन्हा यजीद अपने महल के अंदर एड़ियां रगड़ता था, यहाँ तक कि उसकी बीबी भी उसे छोड़ के चली गई। उसने अपने बेटे से कहा, है बेटा तुम मेरी जगह तख्त पर बैठ जाओ। तो मेरे प्यारे ये ख्याल करें कि अच्छे के घर में बुरा आ जाता है और बुरे के घर में अच्छा भी आ जाता है। जैसे कि अमीर माविया सहाबी रसूल हैं, जन्नती हैं, लेकिन उनका बेटा यजीद पलीद जहन्नमी है। अब इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी सुन ले। यजीद से जंग क्यों हुई तो सुने, यजीद नापाक व पलीद क्यों था। अल्लाह अकबर। ताकि आपके सामने यजीद की हकीकत भी आ जानी चाहिए। यजीद फासिक व फाजिर था, यजीद शराब पीता था, यजीद अपनी सौतेली माओं के साथ में निकाह किया करता था, अपनी फुफियों के साथ में उसने निकाह किया, और उसने सगी बहनों के साथ में निकाह करना जायज करार दे दिया था। अल्लाह अकबर। शराब के नशे में धुत रहता था, नमाजों को छोड़ दिया करता था। अब आप फैसला कीजिए कि जो नापाक हो, जो शराबी हो, जो जुआरी हो, जो शरीयत की धज्जियां उड़ाता हो, जो नमाज ना पढ़ता हो, तो क्या वो पीरी के लायक है? नहीं। बोले बोले, सब हाथ खड़ा करें, क्या पीरी के लायक है? नहीं। क्या उसका मुरीद बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। अब हम हाथ नीचे कीजिए। लेकिन हमारी कौम का क्या हाल है, जो हाथों में 15-15 अंगूठियां पूरे बिसात खाने की दुकान बना करके घरों पर आए, लोग उसको ही अपना पीर बना लेते हैं, जो ना खुद नमाज पढ़े और ना अपने पीर मुरीदों को नमाज पढ़ने की दावत दे, उसी को अपना पीर चुनते हैं। जो ना खुद रोजा रखे और ना अपने मुरीदों को रोजा रखने के लिए कहे, उसी के हाथ पे हाथ दे दिया करते हैं। ए मेरे प्यारे, पीर का नाम ये पीरा मुरीदी नहीं है कि हाथ में हाथ दे दिया काम चल गया, बल्कि पीर का नाम है रहनुमा का, पीर का नाम है सरदारे आला का, पीर का नाम है रहबर का, पीर का नाम है इमाम का, पीर का नाम है पेशवा का, पीर का नाम है मुक्तदा का, और आसान जबान में सुन लो, पीर का नाम है जन्नती होने का, कि जो खुद भी जन्नती हो और जो उसके पीछे आए वो भी जन्नती हो जाए। हुसैन ने यजीद को तस्लीम ना किया, इसलिए कि यजीद जन्नती नहीं जहन्नमी है।
अगर मैंने हाथ दे दिया तो पूरी कौम इसके पीछे आ जाएगी। तो जो आली अजीज का वही आल पूरी कौम का हुसैन ने हाथ रोक के गर्दन दे दी ताकि पीर मिल जाए ऐसा जो खुद भी जन्नती हो ने जन्नती बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शुहदाए करबला, जश्ने शहीदे आज़म, सरज़मीने मांदो टांडा, मुसलमाना ने मांदो टांडा, हज़रत अल्लामा सैयद इरफान रसूल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के वक्त में ऐसे ऐसे पीर हैं कि मुरीद पीर से फैज नहीं पा रहे हैं, पीर मुरीद से फैज पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। भाई बुरा मत मानना, पीर जो है मुरीद से फैज पा रहे हैं, मुरीदों को पीरों का फैज नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी उंगलियों पे गिनती लगी हुई है कौन से गांव में कितने मुरीद हो गए, धान कट रहे हैं, बोरी डाल के पहुंचना है इकट्ठा करने। हालात हैं कि नहीं? ऐसे पीर लोगों की हिदायत के लिए नहीं है बल्कि वो दुनिया इकट्ठा करने के लिए हैं। मैं आगरा गया था पिछली मरतबा रमजान मुहर्रम से रमजान से पहले, तो वहाँ पर साहब कुछ प्रोग्राम के बाद में कुछ खवातीन कुछ मर्द हज़रात जमा हुए, उन्होंने पूछा सैयद साहब एक मसला पेश है। मैंने कहा बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? बोले एक पीर साहब हैं जो आते हैं बरेली से, उनके हम मुरीद हो गए। हमने कहा बताइए अच्छी बात है। बोले क्या बताएं अच्छी बात हजरत क्या है? पीर क्या उन्हें हमने बनाया, बवाले जानने पड़ गए। ने बात क्या है बताओ तो। बोले वो ये कहते हैं हम तुम्हारे पीर बन गए, अब तुम्हें नमाज नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ही हैं तुम्हारे लिए जो कुछ हैं। तो मैंने कहा अब अगर आ जाएं तो उन पीर को खाना वाना के लिए तो पूछना मत, जैसे घर में घुसे तो जूती चप्पलों से स्वागत कर लेना। ऐसे ऐसे पीर अंदाजा लगाइए, सोचिए दौरे हाजिर में ऐसे पीर चल रहे हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, वो कुरान मुरीदों को क्या सिखाएंगे? जिनको वुजू का तरीका नहीं मालूम, वो वुजू का तरीका मुरीदों को क्या समझाएंगे? इसलिए हुक्म शरीयत ये है कि मुरीद जब किसी के बनो तो उसके अंदर शराइत देखो, 6 शराइत होनी चाहिए। पहले तो सुन्नी सही अकीदा होना चाहिए, नमाजों का पाबंद होना चाहिए, शरीयत मुतारा पर चलता हो, शरीयत की मुखालफत ना करता हो, उसका कदम शरीयत के मुताबिक उठता हो मेरे प्यारे, और रोजों का पाबंद हो, एलानिया फिस्को फुजूर ना करता हो, वो गुनाह लोगों के सामने ना करता हो, गुनाह कबीरा का मुर्तकिब ना हो। अल्लाह अकबर। ऐसे पीरों को अपना चुनो। सबसे बेहतर तो ये है कि आलिम दीन को ढूंढो, आलिम के हाथ पे हाथ दे दो। क्यों? इसलिए कि कल कयामत के दिन आलिम दीन ऐसे अपने 7 नस्लों को, अपने सिलसिले के 7 नस्लों को बख्शवाएगा जो कि जहन्नम में जिन पर वाजिब हो चुकी हो। आलिम के हाथ पे हाथ दे देना बेहतर है ऐसे पीर से जो अजल हो। कम से कम वो तुम्हारी दीन की को तो सिखाएगा, दीन की बातें तो बताएगा। बहरहाल बात आई थी तो मैंने कह दी। अल्लाह अकबर। इस बुनियाद पर हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बैअत ना की। आखिरकार 6 महीने तक इमाम हुसैन की शहादत के 6 महीने बाद यजीद का इंतकाल हुआ और उसकी कब्र कहाँ पर है? दमिश्क के शहर के कोने में एक जगह जहाँ पूरे शहर का तमाम कचरा इकट्ठा होके पड़ता है, जहाँ गटर का पानी जाता है, जहाँ लैट्रीन वगैरह जाया करती है, उसके नीचे यजीद की कब्र बनी हुई है। क्यों? नामो निशान यजीद का मिटा दुनिया से। और यजीद की कब्र ऐसी जगह क्यों बनी? गोया के रब ने बता दिया, देखो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले अब्दुल्ला बिन कल्बी को जन्नती बना दिया गया, हजरत हुर को जन्नती जवानों का सरदार बना दिया जाता है, और जो हुसैन आजम का बागी होता है उसका दुनिया से भी नामो निशान मिटा दिया जाता है, आखिरत से भी नामो निशान। नारे तकबीर,
नारे रिसालत फैज़ाने शुहदाए करबला जश्न शहीद आज़म हज़रत अल्लामा सैयद इरफान रसूल साहब क़िबला। आखिरी बात सुनिए, ये वो वाक़यात हैं अल्लाह अकबर जिनसे हमें दर्स इबरत लेना चाहिए। मैंने शुरू की थी 9 मुहर्रम की 9 तारीख को। अल्लाह अकबर, हमारी माँ और बेटियां भी चौराहों पर निकल के जाती हैं, हमारे जवान भी चौराहों पर निकलते हैं और तरह तरह के खेल तमाशे दिखाए जाते हैं, गश्त घूमती है। 7 मुहर्रमुल हराम को मेहंदी के नाम पर अल्लाह अकबर क्या क्या तमाशागिरी नहीं होती है। अल्लाह अकबर, मैं फाता का मुखालिफ नहीं हूँ। आप 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक रोजाना अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अल्लाह ने आपको सरमाया दिया है। हुसैन के नाम पर लंगर लुटाइए, हुसैन के नाम पर भूखों को खाना खिलाइए, हुसैन के नाम पर नंगों को कपड़ा पहनाइए, हुसैन के नाम पर गरीबों को जो है मदद कीजिए, हुसैन के नाम पर बच्चियों की शादियां कीजिए, हुसैन के नाम पर बेवाओं की मदद कीजिए, हुसैन के नाम पर यतीमों की मदद कीजिए, मस्जिद बनवाइए, मस्जिद में एहतमाम कीजिए, हुसैन के नाम पर मस्जिदों में पंखे लगाएं। अगर मदरसे हैं तो मदरसों के अंदर हुसैन के नाम पर कुछ न कुछ इंतजाम करो, पढ़ने वाले तलबा का एहतमाम इंतजाम करो, पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन का इंतजाम एहतमाम करो, उनके खाने पीने का हुसैन के नाम पर इंतजाम करो, मस्जिद हुसैन के नाम पर बनाओ। इसलिए कि मैदान करबला में अल्लाह अकबर 9 तारीख की रात जो गुजरी थी, आज जो हम पेश करते हैं वैसे नहीं। यजीदियों की तरफ से हुक्म हुआ था, हुसैन आज तुम्हें मोहलत दी जा रही है। हुसैन ने कहा, यजीदियों आज की रात मुझे मोहलत चाहिए, और मोहलत इसलिए नहीं कि मैं यहां से भाग कर जाऊं, नहीं नहीं, बल्कि हुसैन ने जवाब दिया था, हुसैन मैदान करबला छोड़ने के लिए मोहलत नहीं मांग रहा है, बल्कि इसलिए इजाजत तलब कर रहा है ताकि आज की रात हुसैन रब के कलाम की तिलावत कर सके, कुरान अजीम को पढ़ सके। इसलिए कि मैंने देखा है मेरे नाना मुहर्रम की 9 तारीख कुरान रो रो के पढ़ा करते थे। मेरा दिल भी चाहता है कि आज मैं भी अपने नाना की अदा पे कुर्बान हो जाऊं और इस रात मैं सो के नहीं, नाना की अदा पर अमल करके कुरान की तिलावत कर। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बहुत बहुत 9 तारीख की रात तिलावत कर रहे हैं और हम 9 तारीख की रात ढोल बजा रहे हैं, धम 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 धम। बताओ ये हुसैनियत है या यजीदियत? पूरी रात मेरे हुसैन ने कुरान पढ़ा। सिर्फ हुसैन ने नहीं, अली अकबर ने कुरान पढ़ा, अली अकबर ने नहीं, हजरत कासिम ने कुरान पढ़ा, हजरत कासिम ने नहीं, ओनो मोहम्मद ने कुरान पढ़ा, सिर्फ ओनो मोहम्मद ने नहीं, हजरत हुर ने कुरान पढ़ा, हजरत हुर ने नहीं, अब्दुल्ला बिन वहब ने कुरान पढ़ा, हजरत मुहसिन ने कुरान पढ़ा, हजरत अबू बकर बिन हसन ने कुरान पढ़ा, हजरत अली बिन हसन ने कुरान पढ़ा, हजरत कासिम बिन हसन ने कुरान पढ़ा। अल्लाह अकबर, तमाम रफीकान करबला रात को कुरान पढ़ रहे हैं। मैं हुसैन में हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं, हजरत शहरबानो कुरान पढ़ रही हैं, हर एक खातून कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते पढ़ते अचानक एक छोटी सी बच्ची, कम सिन बच्ची, अपने बाबा हुसैन के पास आकर अर्ज करती है, बाबा सब कुरान पढ़ रहे हैं, क्या तुम्हारी बेटी कुरान नहीं पढ़ेगी? सब कुरान पढ़े बाबा, लेकिन क्या आपकी बेटी सकीना कुरान नहीं पढ़ेगी? अब अंदाजा लगाइए, आज हमारी छोटी सी बेटी 9 तारीख जब आती है तो तलब करती है, बस सब देखने जा रहे हैं, क्या मुझे देखने नहीं ले जाओगे? बेटियां कहती हैं अम्मा से, अम्मा सब घूमने जा रही हैं, क्या हम नहीं जाएंगे घूमने? यही बात है। भाइयों से बेटी बहनें कहती हैं भैया सब चौराहों पर मेला देखने गए, क्या हम नहीं जाएंगे मेला देखने? भाई कहता है क्यों नहीं बहन जरूर जाओगी, बाप कहता है क्यों नहीं बेटी जरूर जाओगी। अल्लाह अकबर, ये आज कौम मुस्लिम का हाल है। लेकिन मेरा हुसैन 9 तारीख की रात पैगाम दे रहा था, ए हुसैन के गुलामों, हुसैन के वफादारों, ए हुसैन की मोहब्बत पे मर मिटने वालों, जान माल तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने वालों, सुनो। मेरे हुसैन ने कहा बेटी क्यों नहीं, हम कुरान पढ़ेंगे तो तुम महरूम क्यों रहोगी? आओ हम तुम्हें कुरान सिखाते हैं। 8 साला बच्ची है, अब 6 साल या 8 साल की उम्र हजरत सकीना की है। मेरा आका हुसैन खेमे से निकलकर बाहर लाता है, अपनी बच्ची को तयम्मुम सिखाता है, तयम्मुम करा रहा है, इसलिए कि पानी तो था ही नहीं कि वुजू कराया जाए। लेकिन बाप अपने बेटी को मैदान करबला में अल्लाह अकबर कर वुजू करना सिखा रहा है, तयम्मुम का तरीका सिखा रहा है, और अपनी बेटी को तयम्मुम करके
लिए बता रहा है, बेटा जब जब कुरान पढ़ो तो बगैर वुजू करे मत पढ़ना। लेकिन आज हमारी माएँ बहनें अब्बा भैये अपने बच्चों को सिखाते हैं तो वुजू करना नहीं बल्कि रिमोट हाथ में लेके टीवी खोलना सिखाते हैं कि देखो बेटा कैसे टीवी खोली जाती है, देखो बेटा मोबाइल कैसे चलाया जाता है। यही वजह है कि समाज कहां था और कहां पहुंच गया। आज लोगों की नजरों में हम चल चुके हैं और किसी भी मोड़ पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कि हमने हुसैन के दामन को छोड़ दिया है, हुसैन के तरीके को छोड़ दिया है, हुसैन के किरदार को छोड़ दिया है। मैदान करबला में मेरे हुसैन ने अपनी बेटी को वुजू करा के तयम्मुम करा के ये बता दिया, ए मेरे गुलामों जब तुम अपनी बच्ची के चलना सिखाओ और उसकी तरबियत करो तो सबसे पहले वुजू कराना ताकि पाकी का तरीका आ जाए। जब पाकी का तरीका आ जाएगा तो इंशाअल्लाह उसका दिल भी पाक हो जाएगा, उसका नफ्स भी पाक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान शहीद आज़म, पैगाम शहीद आज़म, पैगाम हुसैन आज़म। पूरी रात तिलावत की और सुबह की सफेदी नमूदार हुई, नमाज फजर पढ़ी, उसके बाद में एक एक करके मैदान करबला में जानिसार जाते रहे, एक एक करके शहीद होते गए। हर एक के लाशे को जब शहीद कर दिए जाते यजीदियों की तरफ से आवाज आती है, हुसैन ले जाओ उठा के, एक और तुम्हारा साथी को कत्ल कर दिया गया। मेरा हुसैन 55 साल की उम्र में अपने हाथों से अपने रफीका ने करबला को लाशों को उठा करके लेकर के आ रहा है। जब तमाम तर साथी शहीद हो गए उसके बाद में खानदानी अहले बैत की बारी आई और इमाम हुसैन अली अकबर के लाश को अपने हाथों पर उठा के लाए हैं। अली अकबर के लाश का क्या हाल किया था आप क्या जानो, मुझ में सुनाने की सकत नहीं, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा, यूं समझ लीजिए कि अली अकबर को कत्ल करने के बाद में यजीदियों ने अली अकबर के लाशे पर इतने घोड़े दौड़ाए थे, इतने घोड़े दौड़ाए थे कि अली अकबर के लाशे के बाजुओं को, जिस्म को जुदा जुदा कर दिया गया था। मेरा हुसैन चादर में अली अकबर के लाश के टुकड़ों को भर के अपने हाथों से लाया था। अल्लाह अकबर। कासिम की जवानी लूट ली गई, अली असगर का बचपना छीन लिया गया और मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया, हर एक शहीद हो गया। अब उसके बाद में इमाम हुसैन जब मैदान करबला में आए और जब जुल्फकार हैदरी मैदान करबला में चमकी थी, मैं सीरा की तरफ जाती तो परखच्चे उड़ा दिए, मैं मीना की तरफ हुसैन की तलवार चमकी तो मैं सीरा की सफ़े उलट के रख दी। जब यजीदी कल्ब पर हमला किया तो यजीदी आगे आगे भागते नजर आ रहे थे, ऐसे जैसे कि अल्लाह अकबर एक शेर के सामने कुत्तों का झुंड भागा करता है, इस तरीके से यजीदी भाग रहे थे। चीख उठे यजीदी, ये क्या हाल है, अरे जिसको 3 दिन की प्यास रोक न सकी, जिसको 3 दिन का भूख न रोक सकी, जिसको अली अकबर और मोहम्मद के लाशें जिसको कमजोर ना कर सके, आज उसकी कम ताकत अल्लाह अकबर हमने देख ली। अब हुसैन की तलवार से कैसे बचा जाए? अगर हुसैन इसी तरीके से तलवार चलाते रहे और हमारी बुज़दिली ऐसे ही सामने हम दिखाते रहे तो वो वक्त दूर नहीं कि 22,000 का खात्मा एक अकेला हुसैन कर देगा और तारीख अपने सुनहरे बर्क में सुनहरी सियाही से ये वाकया लिखेगी कि 22,000 लोगों को एक हुसैन आजम ने कत्ल करके वासिले जहन्नम कर दिया। अल्लाह अकबर। यजीदी परेशान थे, वक्त आया नमाज जुमा का तो हुसैन घोड़े से नीचे आए। उस वक्त जानते हो मेरे हुसैन के जिस्म पर तीरों का क्या हाल था, जो कुर्ता पहने हुए थे 133 तीरों के जख्म उस कुर्ते के अंदर थे। अल्लाह अकबर। 63 जख्म भालों के थे, 33 जख्म तलवारों के इमाम हुसैन के जिस्म पर लगे हुए थे। इतने जख्म खाने के बावजूद भी वो जवावर था, शेरे यज़दा हैदर कर्रार का कछार, हैदर कर्रार का बेटा सिपा सालार बनकर मैदान करबला में डटा हुआ है। किसके लिए? दीने मोहम्मदी के लिए, शरीयत मोहम्मदी के लिए। आजान की
हिफाजत के लिए, नमाज की हिफाजत के लिए। और हुसैन आज़म ने मैदान करबला में सिजदा करके अपने नाना को आवाज दी, नाना जिस नमाज को लाने वाले तुम हो, मैदान करबला में सजदे में गर्दन देके उसकी हिफाजत करने वाला तुम्हारा नवासा हुसैन आज़म है। उसी का नक्शा नबी ने खींचा था, हुसैन मिन्नी वाइना मिन वाना मिनल हुसैन, हुसैन से मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। इसलिए कि दीन और शरीयत को लाने वाला नबी ये कौन है और उसको बचाने वाला नबी का लाडला प्यारा हुसैन आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन ने मैदान करबला में दीने मोहम्मदी को बचाया। क्यों? तो कुर्बानियां आखिरी बात, तो कुर्बानियां इस धरती पर अजीम हैं। एक कुर्बानी दादा की मीना के मैदान में है, एक कुर्बानी पोते की मैदान करबला में है। मैदान मीना में इस्माइल की कुर्बानी, बकरा ईद को पूरी दुनिया सुन्निया इस्माइल के नाम पर जानवरों को कुर्बान करती है, लेकिन इस्माइल की गर्दन कटी नहीं, बगैर खून का एक कतरा बहे इस्माइल की कुर्बानी को कबूल कर लिया गया। इस्माइल की गर्दन मैदान मीना में बचाई जा रही है। वहां इस्माइल की गर्दन नहीं, बल्कि इस्माइल का गला कटने से बचाने पर इस्माइल की गर्दन की वजह से इस्माइल की गर्दन नहीं बचाई गई, बल्कि इस्माइल की गर्दन बचाकर नूरे मोहम्मदी को बचाया गया। और मैदान करबला पे हुसैन आज़म की गर्दन कटा के दीने मोहम्मदी को बचाया गया है। दोनों कुर्बानियां हुई हैं तो किसी और के लिए नहीं। अगर हुई है इस्माइल की कुर्बानी तो नूरे मोहम्मदी के लिए, हुसैन आज़म की कुर्बानी तो दीने मोहम्मदी के लिए। कत्ले हुसैन नस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन आज़म जिंदाबाद, शहीद आज़म जिंदाबाद, जिक्र शहीद आज़म पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हर दिन नई नात और बयान सुनने के लिए हमारा चैनल अपना इज़हरी नेटवर्क जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं।